जय श्री राम। नमस्कार, मैं नरेश कुमार आज आपके सामने हैं सिंह लगन में बृहस्पति का द्वादश भावों में फल, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो सबसे पहले बृहस्पति का अगर आपको बताया जाए कि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, देवों का स्वामी है, देवताओं का राजा भी है, स्वामी भी है, और एक शुभ ग्रह होने के कारण वह कुंडली में एक विशेष महत्व रखता है। तो बृहस्पति की दृष्टियां जो है वो बृहस्पति अपने भाव से जहाँ पर बैठता है वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और बृहस्पति की दृष्टि जो है वो शुभ होती है, जिस भाव को वह मित्र दृष्टि से देखता है, बलवान होकर देखता है, उस भाव की वृद्धि कर देता है, वहाँ पर वह शुभ फल की प्राप्ति कराता है। तो अब बात करेंगे सिंह लगन में। अगर सिंह लगन की कुंडली है तो बृहस्पति जो है वो पंचम और अष्टम भाव का स्वामी हुआ, क्योंकि पंचम में धनु राशि होगी और अष्टम भाव में मीन राशि होगी। तो वह सिंह लगन की कुंडली में इन दो भावों का स्वामी होगा, अधिपत्य उसका इन पर रहेगा। अगर लगन में देखो बृहस्पति बैठा है तो वह कुंडली के समस्त दोषों को खत्म कर देता है, क्योंकि सिंह राशि जो है वो उसकी मित्र राशि है, और बृहस्पति मित्र राशि का बलवान होकर बैठा हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। तो बृहस्पति लगन में स्थित होगा तो वह उसकी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। तो पंचम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से, बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से उसको विद्या में निपुण और पुत्र संतान की प्राप्ति कराती है। और उसकी नवम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ती है। बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है वो पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य में उन्नति होगी। जातक जो है वो धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा, धार्मिक कार्यों में उसका झुकाव होगा। और सप्तम दृष्टि उसकी सीधा पत्नी भाव पर पड़ेगी, पार्टनरशिप के स्थान पर पड़ेगी, भागीदारी का जो स्थान है सप्तम भाव उस पर पड़ेगी। तो यहाँ पर भी यह शुभ फल की प्राप्ति कराता है, कारोबार में उन्नति देता है और दाम्पत्य सुख में वृद्धि करता है। तो सबसे पहले ये भी हम साथ में ये देखते हैं कि बृहस्पति जो है वो बलवान होकर बैठा हो, वह अपने उच्च का बैठा हो या लगन में बैठा हो तो वह अंशों से बलवान हो, तो उसकी डिग्री को जो है वो उसको जरूर देखना चाहिए। तो आगे दूसरे भाव में अगर सिंह लगन की कुंडली है तो दूसरे भाव में कन्या राशि आती है। तो कन्या राशि में बृहस्पति जो है वो अपनी दशा अंतर्दशा में प्रचुर धन का लाभ कराता है, धन संपत्ति का लाभ कराता है। और दूसरा भाव वाणी का कारक भी है, तो वाणी में आकर्षण उत्पन्न कर देता है। अगर बृहस्पति बलवान होकर बैठा है तो उसकी वाणी में आकर्षण उत्पन्न कर देता है। और इसके साथ साथ जो है वो प्रचुर धन की प्राप्ति भी कराता है। कोई भी कार्य करता है उसमें धन प्राप्त करने वाला होता है, और जातक जो है वो मिलनसार व्यक्ति होता है। अब तीसरे भाव की गणना करें तो कुंडली में तृतीय भाव जो है वो भाई बहनों का स्थान होता है। अगर वहाँ पर सिंह लगन की कुंडली है तो तीसरे भाव में तुला राशि आती है। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो बृहस्पति शुक्र जो है वो शत्रुता रखते हैं आपस में। तो बृहस्पति जो है वो तृतीय भाव में अगर स्थित होगा तो वह विशेषकर लाभ अर्जित करने वाला नहीं होता, उसका भाई बहनों से भी मनमुटाव होता है और व्यर्थ की यात्रा करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति होता है। और अगर उसकी दृष्टि वहाँ से देखी जाए तो पांचवी दृष्टि जो है वो उसकी पड़ेगी सप्तम भाव पर।
तृतीय भाव में बैठा है तो उसकी पांचवी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ती है। तो वहाँ पर भी जो है वो दाम्पत्य सुख में भी कमी करता है और भाइयों से मनमुटाव करता है। तो ये था आपका तीसरे भाव का फल। अब सिंह लग्न की कुंडली है और चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का बृहस्पति बैठा होगा। तो चौथा भाव जो है वो हमारा भूमि, मकान और सवारी आदि का भी लाभ कराता है, मातृ सुख भी देता है। तो चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का गुरु बैठा होगा तो जातक को कहता है कि ये भूमि, मकान आदि का लाभ देता है और उसकी पंचम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी और सप्तम दृष्टि जो है वो दशम भाव पर पड़ने से उसका जो है वो कारोबार में लाभ, वो दशम भाव जो है वो कारोबार का, नौकरी का स्थान है। तो वहाँ पर उसको अपनी दशा अंतर्दशा में कारोबार में लाभ देता है और प्रचुर धन की प्राप्ति कराता है, कारोबार में उन्नति की ओर ले जाता है और उस जातक का विदेशों में आना जाना जो है वो लगा रहता है, विदेशी संपत्ति का लाभ भी करवाता है। आगे आता है पंचम भाव। तो पंचम भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो तो सिंह लग्न की कुंडली है तो पंचम भाव में धनु राशि है। तो धनु राशि का जो बृहस्पति है वो अपने मूल त्रिकोण का भी होता है, अपनी स्व राशि का भी होता है और जब कोई भी ग्रह जो है वो अपने शुभ ग्रह अपनी राशि का बैठ जाता है तो वह अत्यंत बलवान हो जाता है। तो पंचम भाव जो है वो विद्या का भी है और साथ में संतान का भाव भी है। तो पंचम भाव में बृहस्पति अपनी धनु राशि में बैठा है तो उस जातक को धन संपत्ति का लाभ भी कराता है, विद्या में निपुण कराता है, उच्च विद्या का योग भी देता है और पुत्र संतान की, विशेषकर पुत्र संतान की उत्पत्ति उसमें उसके घर में होती है, अर्थात पुत्र संतान का लाभ देता है। और तेज दिमाग, क्योंकि बृहस्पति जो है वो दिमाग के स्थान में बैठा है, विद्या के स्थान में बैठा है तो उस जातक की बुद्धि जो है वो तीव्र बुद्धि होती है और सुख संपत्ति देने वाला होता है। अगर तो टोटल देखा जाए तो पंचम भाव में बृहस्पति का शुभ फल मिलता है। अगर सिंह लग्न की कुंडली है तो षष्ठ भाव यानी कि मकर राशि में बृहस्पति बैठा होगा। अगर मकर राशि का बृहस्पति बैठा है तो वह अपने नीच का हो जाता है। कारक में बृहस्पति उच्च का है तो मकर में वह नीच का चला जाता है और जब कोई भी ग्रह जो है वो नीच का बैठ जाता है तो वह अशुभता प्रदान करता है। अब यहाँ पर क्या है कि मकर राशि में बृहस्पति बैठा है, षष्ठ भाव में बैठा है। षष्ठ भाव हमारा रोग स्थान भी है, शत्रु का स्थान भी है। तो इसमें क्या होगा कि जातक को अनेक रोगों से भी पीड़ित करता है और अगर वह किसी से कर्ज लेता है तो उसको कर्ज उधार देने में भी कठिनाइयाँ आती हैं और धन संपत्ति की हानि भी होती है। और बृहस्पति जो है वो वायु संबंधी रोग जैसे पेट संबंधी, गैस संबंधी ऐसे रोगों की उत्पत्ति भी करता है। तो ये तो आपका षष्ठ भाव। तो षष्ठ भाव आगे आता आपका सप्तम भाव। तो सातवें भाव में सिंह लग्न की कुंडली है, सातवें भाव में आपकी कुंभ राशि आती है। तो कुंभ राशि आती है, कुंभ राशि यानी कि शनि की राशि में बृहस्पति जो है वो शनि की राशि में बैठा होगा तो उसमें दृष्टिवत जो है वो क्या कर देगा, दाम्पत्य प्रीति भाई बहनों से उसको लाभ प्राप्त होता है और साथ में यात्रा का लाभ, विशेषकर यात्रा का लाभ भी देता है और व्यवसाय में उन्नति भी देता है। तो सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा होगा क्योंकि केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान में बृहस्पति जब बैठ जाता है तो वह शुभता ही प्रदान करता है। और अष्टम भाव में बृहस्पति होने से अगर आठवें भाव में है बृहस्पति जो है वो मीन राशि का बैठा होगा, सिंह लग्न की कुंडली है तो मीन राशि जो है उसके अष्टम भाव में आती है। तो अष्टम भाव में मीन राशि का अगर बृहस्पति बैठा है तो वह उसको जातक को क्या कर देगा, शारीरिक कष्ट देगा, स्वास्थ्य उसका मध्यम स्वास्थ्य देता है, अर्थात उससे कोई ना कोई रोग जो है वो लगा रहता है। तथा स्थान परिवर्तन का, विशेषकर प्लेसमेंट जो है वो स्थान परिवर्तन का योग उसका बना देता है, अर्थात एक स्थान पर स्थिर नहीं होने देता, अर्थात देश विदेश की यात्राएं भी इसमें दी जाता है। अगर
सिंह लग्न की कुंडली है, नवम भाव का देखा जाए तो नवम भाव में मेष राशि का बृहस्पति बैठा है। तो बृहस्पति जो है वो मेष राशि में बैठा होगा तो पैतृक पिता की संपत्ति का लाभ भी कराता है, पिता का सुख भी देता है और साथ में उसका भाग्योदय अच्छा होता है, भाग्य उसका साथ देता है। जातक जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति वाला, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला और पुत्र संतान वाला होता है। तो ये था आपका नवम भाव में बृहस्पति का फल। अब दशम भाव, सिंह लग्न की कुंडली है और दशम भाव में बृहस्पति जो है वो वृक्ष राशि में बैठा होगा, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है तो वृक्ष राशि जो है उसके दशम भाव में आती है। तो ऐसे योग में जिसका बृहस्पति जो है वो दशम भाव में बैठा होगा, वृक्ष राशि का बैठा होगा, तो उस जातक को कहता है कि नौकरी में लाभ, कारोबार में लाभ, व्यवसाय करेगा, बिजनेस करेगा, उसमें उन्नति देता है और कोई ना कोई नया कारोबार जो है वो वह अपनी दशा अंतदशा में प्रारंभ करवाता है। उसकी वाणी में मिठास होती है और आकर्षण शक्ति होती है, अर्थात वह अपनी वाणी से सभी का मन मोहने वाला होता है। और साथ में दृष्टिवत अगर देखा जाए तो उसको भूमि मकान आदि का सुख भी प्राप्त होता है, सवारी गाड़ी आदि का लाभ भी उसको मिलता है। ये था आपका बृहस्पति का दशम भाव में फल। अब एकादश भाव को देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली है, एकादश भाव में बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में, मध्यम राशि में, अपने सम की राशि में बैठा होगा तो जातक को कहता भाई बहनों से प्रेम, उसको भाई बहनों से लाभ भी मिलता है और प्रचुर धन की प्राप्ति भी होती है, लेकिन उसका स्वास्थ्य जो है वो मध्यम रहता है। दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होती है और जातक जो है वो छोटी मोटी कोई ना कोई उसको बीमारी जो है वो लगी रहती है, कोई भयानक बीमारी नहीं, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों से जातक जो है वो पीड़ित रहता है। अगर बात करें आगे 12वें भाव की, तो 12वें भाव में सिंह लग्न की कुंडली है और 12वें भाव में कर्क राशि है। तो कर्क राशि बृहस्पति की अपनी उच्च की राशि है, लेकिन इस बात को ध्यान में देखा जाता है कि 12वां भाव जो है वो 6, 8, 12 ये त्रिक स्थानों में आते हैं, दुस्थानों में आते हैं। यहाँ पर जो है वो बृहस्पति जो है वो शुभता प्रदान नहीं करता। यहाँ पर 12वें भाव में चाहे उच्च का बैठा होगा, लेकिन बृहस्पति जो है वो यहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति नहीं करवाता और धन की हानि भी होती है। यहाँ पर पैसे का अपव्यय भी होता है, किसी बिजनेस में लगा रहा है उसमें या कोई कारोबार में लगा रहा है तो वहाँ पर धन की हानि करा देता है, उसका पैसा जो है वो डूब भी सकता है। तो ऐसी स्थितियाँ भी लाता है। और लेकिन इन सभी, ये अशुभ योग भी है, लेकिन साथ में शुभ योग ये है कि जातक को विदेश यात्रा का लाभ भी देता है। बृहस्पति अगर 12वें भाव में बैठा होगा, 12वां विदेश का स्थान है, तो वहाँ पर जो है वो ये विदेश यात्रा का लाभ भी दे जाता है। तो ये था आपका सिंह लग्न में 12 भावों का बृहस्पति का फल। अब मेन देखा जाए कि बृहस्पति आपका अशुभ फल दे रहा है, तो उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए बृहस्पति की चीज़ों का दान करना चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। पीला कपड़ा, हल्दी की गांठें हैं, हल्दी है, केसर है और चने की दाल वगैरह, तो इनका, हल्दी की गांठों का, इन सब का, पीला प्रसाद, केले हैं, इन सब का जो है वो दान जो है वो बृहस्पतिवार को करना चाहिए। अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अपने माथे पर, जीवा पर और नाभि पर केसर का तिलक जो है वो प्रतिदिन लगाना चाहिए। और गाय का घी, इसको मंदिर में जहाँ ज्योत जगती हो, आरती होती हो, उस मंदिर में जो है वो दान करना चाहिए। तो इन सब उपायों को करने से बृहस्पति जो है वो अपनी शुभता प्रदान करते हैं। केले के पौधे का पूजन करते हैं या उस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, तो इन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। तो इन सब उपायों को करने से बृहस्पति जो है वो शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। और बृहस्पति जो है वो अकेला ग्रह जब कुंडली में बलवान होता है या लग्न में बैठ जाता है या शुभ भावों में बैठ जाता है,
तो वह कुंडली के समस्त दोषों को नष्ट कर देता है। तो ये बृहस्पति का फल था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।